नमस्ते। मिक्सर ग्राइंडर पर और अधिक चर्चा करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और इसके सर्किट डायग्राम के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करें। अब हम सबसे पहले इसके अंदर के बारे में, सर्किट के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने देखा कि इसकी मेन लीड को हमने लगा के इसको ऑन करके देखा। अगर ये किसी कारण से नहीं चलता है तो हम बेसिक इसके अंदर क्या फॉल्ट आ सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसको जो प्लेट है इसको खोल लेते हैं, स्क्रू को। ये सभी मिक्सर ग्राइंडर में क्या इतने ही? हाँ, इतने स्क्रू लगे होते हैं, करीबन 6 के आसपास तो होते ही हैं उसमें। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 और 6 स्क्रू इसमें होते हैं। हमने सुविधा के लिए हमने इसमें से कुछ स्क्रू निकाल दिए हैं। हाँ, कुछ स्क्रू निकाल दिए हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं होती, केवल टेक्निक के द्वारा आप इसको ये देखिए। और इसको निकालते समय ध्यान रखना है, इसमें प्रोटेक्शन स्विच के कनेक्शन होते हैं, एकदम निकाले ना, धीरे धीरे इसको ये जिस प्रकार से देख सकते हैं ये रख लेते हैं यहाँ पर। ये देखेंगे आप यहाँ पर इस प्रकार से ये कनेक्शन यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले हम, अगर हमारा ये नहीं चलता है तो सबसे पहले हम, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम होता है, सबसे पहले हम मेन कार्ड या मेन लीड के कंटिन्यूटी को हम टेस्ट करते हैं। इसमें से तारों का तो जाल है, बहुत सारे वायर्स दिख रहे हैं, तो ये क्या इससे कंफ्यूजन नहीं होता इतने? नहीं, जैसे कि हम अगर इसको धीरे धीरे एक एक वायर को या एक एक सर्किट को ट्रेस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि हमने बताया तो सबसे पहले हम मेन लीड को या मेन कार्ड को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यहाँ से एक वायर इसमें से मेन लीड में से यहाँ पर प्रोटेक्शन स्विच पे लगा है और दूसरा ये रोटरी स्विच के पोल पे लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों हो जाते हैं। ये थोड़ा इसके बारे में बताएं सर, ये क्या चीज है? ये जो ब्लैक, ये एक पूरा ये हम इसको बोलते हैं रोटरी स्विच बोलते हैं, जिसके अंदर ये वाला भाग जो बीच सेंटर में लगा हुआ है ये इसका पोल कहलाता है। और ये बाकी जो ये दिख रहे हैं आपको ये कहलाते हैं इसके बेब। जैसे कि इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर मेन सप्लाई इनपुट किया जा रहा है तो क्या होता है, स्पीड वाले इसके अंदर वायर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हो गया आपका, एक ये है और एक ये है। जैसे कि पैनल पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर लो के लिए, हाई के लिए, मीडियम के लिए। तो यहाँ पर ये अलग अलग, जैसे कि ये लो के लिए हो जाता है, ये वाला मीडियम के लिए हो जाता है और ये जो अंदर लगा है हाई के लिए हो जाता है। तो 3 स्पीड के वायर इस पे बे पे लगा दिए जाते हैं और पोल पे सप्लाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला मेन वायर, यहाँ से ये प्रोडक्शन स्विच है, स्विच हमेशा सीरीज में ही लगता है जैसे कि ये बताया है आपको। तो यहाँ से सप्लाई होता हुआ यहाँ पर इसकी जो मेन यहाँ पर चला जाता है, फील्ड पे चला जाता है। ये एक प्रकार से कॉमन है, यहाँ पर इसकी फील्ड पे चला जाता है, बाकी स्पीड पे चले जाते हैं। स्पीड पे क्या होता है, एक एक करके एक बार इस पे देंगे, अंदर इंटरनल सर्किट इसका जो स्विच का रहता है, जब हम इसे घुमाते हैं तो एक बार करंट इस सर्किट पे जाता है तो जिससे कि जो लो स्पीड पे चलता है, एक बार इस पे जाता है तो जिससे जो मीडियम में चलता है, इस पे जाता है तो हाई पे चलता है। इस प्रकार से ये तीनों स्पीड के लिए होता है। यहाँ पर अब वायरिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जब फील्ड, इसमें मुख्यतः 2 फील्ड होती हैं, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर से रेगुलेटिंग वायरिंग निकाल ली जाती है और जो हमारे रोटरी स्विच पे इसको स्पीड के अनुसार इस पे लगा दिया जाता है। यहाँ पर आप पुश स्विच देख रहे हैं जो हमने अभी आपको बताया था, इस पे भी कॉमन से एक मेन सप्लाई पहुंच जाती है और यहाँ हमें लो पे इसका कनेक्शन कर दिया जाता है। यहाँ पर ये लो स्पीड पे लगा दिया गया। क्या कर सकते हैं ये इससे जब हम थोड़ी कुछ समय के लिए या अल्प समय के लिए इसको पुश करके चालू करा जाता है, इसको देखने के लिए। सर एक बार मैं चाहता हूँ कि आप फिर से ये जो पहले जो चीजें हमें अंदर दिख रही हैं उनके नाम बता दें। जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये चलिए हम बता देते हैं, पूरा विस्तार से बताते हैं। जैसे कि हमने पहला ये स्विच है, पुश ऑन स्विच है, जो कुछ समय के लिए चलाया जाता है
या चेक करने के लिए कह सकते हैं। और इसके क्या 2 टर्मिनल है? हाँ, ये जब तक पुश करेंगे तब तक ही मोटर वर्क करती है और जैसे ही छोड़ते हैं नहीं करती। ये जो स्विच है रोटरी स्विच, ये एक बार नाब को घुमा देने पे और छोड़ देने के बाद भी ये कार्य करती रहती है। जब तक इसको डबल से नहीं घुमाया जाता है तब तक ये ना ऑफ होगी या दूसरी स्पीड पे नहीं आती है। ये हो गया अपना स्पीड के लिए होता है रोटरी स्विच। इसमें कितने पॉइंट्स हैं? यहाँ पर अगर हम बात करें पॉइंट की तो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें 5 पॉइंट दिख रहा है, जिसमें से एक हो जाता है पोल का और 3 वे हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। एक खाली है जिसकी ऑपोजिशन के लिए हो जाता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 पोल 4 वे स्विच है जिसमें से 3 वे कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बारे में हमने पहले ही बता चुके हैं। ये प्रोटेक्शन स्विच है, ओवरलोड पे ये काम करता है। इसमें एक नाब बाहर निकली होती है। प्रोटेक्शन में क्या होता है कि इसके अंदर एक मैकेनिज्म लगा होता है, हीट को या ओवरलोड होने पर ये स्विच ऑफ हो जाता है, ओपन सर्किट करा देता है। कुछ समय के बाद हम ये इसको पुश करने से ये फिर ऑन स्थिति में आ जाता है। अब अंदर की बात करते हैं तो ये यहाँ पर जो भाग दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर पूरा ये मोटर है इसका। और मोटर के बारे में तो खैर जब हम इसको खोलेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ये पूरा मोटर है, ये मोटर है अंदर। हाँ, ये फिलहाल मोटर है। बाकी इसके अंदर यहाँ पर जो दिख रहा है, ये यहाँ पर बेस की जो प्लेट दिख रही है, इसके अंदर कार्बन ब्रश लगे होते हैं। दोनों आर्मेचरों पे सप्लाई को ले जाने के लिए होते हैं ये। तो दोस्तों ये मोटर आपने जो मिक्सी को अंदर खोला और उसमें आपने कुछ विशेष चीजों पे चर्चा की, कुछ स्विचेस वगैरह के बारे में चर्चा की और मोटर के ऊपर, और साथ ही साथ इसका सर्किट भी ट्रेस किया। एक बार मैं फाइनली और एक बार सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया सर्किट के बारे में थोड़ा सा और बता दें कि कैसे कैसे सप्लाई यहाँ से स्विचेस से होते हुए मोटर। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये मेन पावर में अपन को पहले भी बताया जा चुका है आपको। यहाँ से फेस और न्यूट्रल और अर्थ यहाँ पर बॉडी पे हो जाता है। फेस और न्यूट्रल की हम बात करें तो इसके अंदर से 2 टर्मिनल जाते हैं। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है फेस लाल कलर के लिए होता है। यहाँ से प्रोटेक्शन स्विच से होता हुआ एक पॉइंट पे गया, यहाँ पर ये देखिए आप, ये फेस का वायर एक टर्मिनल यहाँ से, हाँ, यहाँ से जाता है और यहाँ से पूरा मेन फील्ड में चला जाता है। ये यहाँ से मेन फील्ड के लिए सप्लाई, मतलब फेस का सप्लाई यहाँ पर पहुंच रहा है। दूसरा वायर रोटरी स्विच के आपके पोल पे चला गया है। यहाँ से तीनों स्पीड के लिए एक एक जहां भी हम सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से ये करंट उस फील्ड में जाता है और उस हिसाब से इसके आरपीएम बढ़ते हैं और घटते हैं। और साथ में ही ये पुश बटन में भी एक, हाँ, एक पुश, यहाँ पर भी एक पुश बटन लगा हुआ है। यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से सप्लाई जाती है और ये यहाँ पर लो स्पीड के साथ कनेक्ट है। इसको भी कुछ समय के लिए चलाया जाता है। तो ये स्विच जो है वो कॉमन और लोअर स्पीड के साथ इसको दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया गया। हाँ, हाँ। और ये जो है ये बिल्कुल सप्लाई के एकदम स्टार्टिंग में ही लगाया प्रोटेक्शन स्विच इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसलिए मैंने इसको 2 बार समझने की कोशिश की। लेकिन अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई चिंता का विषय नहीं है। अभी अगले वीडियो में भी हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। जब हम मोटर को बाहर निकालेंगे और मोटर के बारे में जब हम बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें से इतने सारे जो वायर हैं वो कैसे रोटरी स्विच में कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। अगले वीडियो में हम इस यूनिवर्सल मोटर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इंतजार करते रहिए, और भी रोचक वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।